हेलो प्यारे बच्चों, हमारी जो सीरीज चल रही थी नरेशन की, आज देखिए हम क्या देखेंगे इसमें। अगला नेक्स्ट क्लास है हमारी, देखिए क्या है नरेशन। क्या लिखा है ये, नरेशन इंपरेटिव सेंटेंस। आज हम इंपरेटिव सेंटेंस देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए रूल नंबर क्या है इसका। देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार निम्न प्रकार से बदलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वाक्य में ऑर्डर दे रहा हो तो आप उसको किस में चेंज करोगे, ऑर्डर्ड में चेंज करोगे। किस में करोगे, ऑर्डर्ड में। अगर एडवाइस दे रहा हो यानी सलाह दे रहा हो तो किस में चेंज करेंगे, उसे एडवाइज्ड में करेंगे। ठीक, यहां पर अगर रिक्वेस्ट कर रहा हो तो इसे किस में चेंज करेंगे, हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। इस तरीके से हम सेड या सेड टू को चेंज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 2 क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं, टू। यानी टू क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। यानी इन्फिनेटिव लगाएंगे हम, इस तरीके से हम इसे जोड़ेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल क्या है, डायरेक्ट क्या लिखा है, देखिए ही सेड टू हिज फ्रेंड, फिर आगे लिखा है कॉमा न्यूटेड कॉमा शुरू, उसके बाद में वर्क हार्ड। तो देखिए इसे हम किस तरीके से डायरेक्ट में बदलेंगे वो देखते हैं। देखिए ही एडवाइज्ड, यानी ये जो सेड टू है, इस सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, हम एडवाइज्ड में कर देंगे। हिज हिज फ्रेंड। अब यहाँ पर ये जो कॉमा है, इस कॉमा को हटाकर क्या लगा देंगे हम, टू वर्क हार्ड। इस तरीके से हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, रूल नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। वोकेटिव केस होता क्या है वो देखते हैं। देखिए यहां डायरेक्ट में क्या दे रखा है, एग्जांपल में द टीचर सेड कॉमा एडिटेड कॉमा शुरू सिट डाउन बॉयज। अब यहां पर ये जो बॉयज शब्द लिखा है ये वोकेटिव केस का काम करेगा। यानी इसी को हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट इसका क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। किसका, सेड के बाद में लिखेंगे इसे, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, देखिए द टीचर ऑर्डर्ड। अब इस बॉय को क्या कर देंगे, इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो द बॉय इज, फिर क्या लगा देंगे, कॉमा को हटाकर टू सिट डाउन। ये आपका वोकेटिव केस होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए यहां पर क्या दे रहा है, रिपोर्टेड स्पीच निषेधात्मक हो अर्थात डू नॉट से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट होगा, वो डू नॉट से स्टार्ट होगा। तो प्रारंभ हो तो उसके इसके परिवर्तन के दो नियम होते हैं। यानी इसे हम दो तरीके से बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं वे कौन कौन से होंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है। यानी सेड या सेड टू आया हो उसे किसमें चेंज करेंगे, हम फॉरवर्ड में बदल देंगे। फिर देखिए इसमें क्या है, तथा रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग हुए डू नॉट को क्या कर देते हैं, हम इसे बिल्कुल हटा देते हैं यानी समाप्त कर देते हैं। और उसके स्थान पर हमें क्या लगाना होता है, टू लगा देते हैं। यानी कॉमा न्यूटेड कॉमा भी हट जाएगा और डू नॉट भी हट जाएगा। इन सब की जगह पर क्या लगाएंगे, हम टू का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट कॉमा शुरू डू नॉट एब्यूज एनीवन। अब इसका हम क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे वो देखते हैं। देखिए द टीचर फॉरवर्ड, यानी ये सेड टू है, ये सेड टू हमने किस में बदल दी, फॉरवर्ड में। तो फॉरवर्ड द बॉय। अब यहाँ पर ये डू नॉट और कॉमा एडिटेड कॉमा को हटा देंगे, इसके स्थान पर क्या लगा देंगे, टू एब्यूज एनीवन। इस तरीके से हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट जो रूल नंबर दूसरा है इसका, ये जो पॉइंट नंबर दूसरा है वो देखते हैं। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड में बदलेंगे या एडवाइज्ड में बदलेंगे या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। लेकिन याद रखें कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू को ही हटाएंगे। हम किसे हटाएंगे, केवल और केवल इस डू को ही हटाएंगे। यानी आगे देखिए नोट के बाद इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है
कि इस डू को हटा देंगे, केवल क्या लगाएंगे हम नॉट का प्रयोग करेंगे और नॉट के बाद में क्या लगा देंगे हम टू का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, माय फादर सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू डू नॉट या डोंट वेस्ट योर टाइम। अब देखिए इसे किस तरीके से बदलेंगे। देखिए माय फादर एडवाइज्ड, देखिए सेड टू को मैंने किस में बदल दिया, एडवाइज्ड में बदल दिया मी। अब यहां पर ये क्या कर दिया मैंने, डू को हटा दिया और नॉट रहेगी, नॉट नहीं उठेगी, नॉट, नॉट के बाद में क्या लगाएंगे टू बेस्ड। अब ये देखिए ये कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है यानी यू, यू का पजेसिव भी तो ये, और यू किससे चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, यानी क्या होगा, किससे होगा, ये मी से चेंज होगा, मी से चेंज होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माई टाइम। इस तरीके से हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, देखिए रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ हो, यानी नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल देते हैं। किस में बदलेंगे, एडवाइज्ड में, यानी सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे, एडवाइज्ड में बदलेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इस नेवर तथा क्रिया के बीच टू का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस नेवर के बाद में क्या लगाएंगे, आप टू का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जांपल, देखिए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू नेवर वेस्ट योर टाइम। अब देखिए इसे कैसे बदलेंगे। देखिए यहां पर द टीचर है तो द टीचर, और इसे किस में चेंज कर देंगे हम, एडवाइज्ड में बदल देंगे द स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये जो कॉमा है इसे क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, इसके बाद में क्या लगाएंगे नेवर, और नेवर के बाद में क्या लगाना है हमें टू बेस्ड। अब यहाँ पर देखिए योर लिखा है, ये योर किससे चेंज होगा, द स्टूडेंट से ही तो चेंज होगा, किससे चेंज होगा, ये द स्टूडेंट से चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हिज टाइम। इस तरीके से हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर प्लीज काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं, यानी इन तीनों शब्दों को क्या कर देंगे, बिल्कुल हटा देंगे, ये हमें नहीं लिखने हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। तथा रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, यानी सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, द स्टूडेंट सेड टू मी, सॉरी द स्टूडेंट सेड टू द टीचर कॉमेंट कॉमा शुरू सर मार्क मी प्रेजेंट। चलिए देखिए इसका एग्जांपल, इसका डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, कॉमा के स्थान पर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे और इस सर को भी हटा देंगे, तो क्या लगाएंगे टू मार्क। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मी शब्द आया है, इस मी को किससे चेंज करेंगे हम, द स्टूडेंट से करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से बदला जाता है, तो क्या कर देंगे हिम प्रेजेंट। इस तरीके से हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी सेड टू सीता कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू काइंडली हेल्प मी, तो इसके इसे कैसे चेंज करेंगे, देखिए सी इस सेड टू को किस में बदलेंगे हम, रिक्वेस्टेड में, तो रिक्वेस्टेड सीता। यहाँ पर ये कॉमा और काइंडली ये दोनों चीज क्या होगी, यहाँ से हट जाएंगी, क्या लगा देंगे इसकी जगह पर टू हेल्प। ये मी है, ये मी किससे चेंज होगा, सी से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हर कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर हर। इस तरीके से हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, लेट के लिए प्रयुक्त होता है, यानी लेट निम्न के लिए प्रयुक्त होगा, तो किस तरीके से यूज होगा वो देखते हैं। देखिए प्रस्ताव होगा तो क्या रखेंगे, प्रपोजल, यानी प्रार्थना की जाएगी तो क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड, यानी रिक्वेस्ट, आदेश दिया जाएगा तो क्या होगा, ऑर्डर। इस तरीके से हम बदलेंगे सेड या। टॉपिक का नाम भी क्या लिखा है, इंपरेटिव में लेट को बदलने के नियम, और ये वाले क्या है, बदलने के नियम है। ये किसकी जगह पर चेंज होंगे बताइए, सेड की जगह पर, SAID। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए
लेट वाले वाक्य से प्रस्ताव का बोध होता है तो वाक्य में लेट के साथ अस का भी प्रयोग होता है, यानी लेट के साथ में किसका प्रयोग होता है, अस का भी प्रयोग होता है। और रिपोर्टिंग वर्ब सेड को चेंज्ड यानी प्रपोज्ड में बदल देते हैं, किस में बदलते हैं, प्रपोज्ड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, कॉमा कॉमा को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और इसकी जगह पर क्या लगाते हैं, हम दैट का प्रयोग करते हैं। फिर क्या करेंगे, देखिए अस को सब्जेक्टिव केस वी या दे में परिवर्तन कर देते हैं, यानी सब्जेक्ट को किस में बदल देंगे हम, या तो वी में करेंगे या फिर दे में करेंगे। लेट को शुड में बदल देते हैं और इसे वी या दे के बाद लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम वी कब लिखेंगे और दे कब लिखेंगे वो देखते हैं। देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई या फिर वी हो तो आप इसे हमेशा किस में बदलोगे, दे में, सॉरी इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन हो यानी आई हो, तो इसे किस में बदलोगे आप, हमेशा वी में चेंज करोगे। बाकी के सबको किस में करेंगे, दे में। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, एग्जांपल क्या लिखा, देखिए हरी सेड लेट अस प्ले अ मैच। अब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए हरी, इस सेड को बदलेंगे प्रपोज्ड, अब कॉमा के स्थान पर क्या लाएंगे, दैट। अब यहाँ पर ये लेट अस है, इस लेट अस को किस में बदल देंगे, दे शुड प्ले अ मैच। अब हमने यहाँ पर दे शुड ही दे ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। अगर फर्स्ट होता तभी हम वहां पर वी करेंगे। चलिए देखते हैं। और मोहन सेड टू राधा लेट अस गो टू सम होली प्लेस। तो देखिए इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, मोहन प्रपोज्ड राधा, कॉमा के स्थान पर क्या लगाएंगे, दैट। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, दे होगा, क्या होगा, दे। क्या करेंगे, दे शुड गो टू सम होली प्लेस। इस तरीके से हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, प्रार्थना रिक्वेस्ट वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलना। तो देखिए किस तरीके से बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, किस में बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। लेट को टू लेट में बदल देते हैं, कहने का मतलब लेट से पहले क्या लगाते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। यदि मे बी अलाउड का प्रयोग करना हो तो उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। देखिए सेंटेंस देखिए, ही सेड टू हिज ऑफिसर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू लेट मी गो होम। तो देखिए कैसे करेंगे, ही इस सेड टू को किस में बदलेंगे हम, रिक्वेस्टेड, तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। अब यहाँ पर देखिए कॉमा को हटा देंगे, क्या लगा देंगे, टू, फिर क्या लिखेंगे, इस लेट को लेट लिखेंगे, लेट। ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, ही से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हिम गो होम। इस तरीके से हम इसका पैसिव सॉरी इनडायरेक्ट बनाएंगे। चलिए दूसरे तरीका से देखिए, और में दे रखा है, तो देखिए और में किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बना सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। हम इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदलते समय, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदल देते थे, तो किस तरीके से बदलेंगे वो देखिए। लेट के स्थान पर दैट लिखते हैं, फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग या वर्ब तथा अन्य शब्दों को लिखा जाता है, यानी लिखते हैं, यानी लेट को टू लेट में परिवर्तन कर देते हैं। इस तरीके से हमने आज की इस तरीके से आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।